प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड क्वेश्चंस को आइए हम सब देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 4 and the difference of their reciprocals is 1/8. Find the number. दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर 4 है तथा the difference of their reciprocal is 1/8 तथा उनके व्युत्क्रम का अंतर 1/8 है। फाइंड द नंबर। प्रिय बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आइए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 4, क्या लिखा बच्चों? ये 4 है। 4 इज ग्रेटर देन 3। 4 इज ग्रेटर देन 3। 4 जो है 3 से बड़ा है। ठीक है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकल क्या हुआ बच्चों? 1/4। 1/4 और 3 का रेसिप्रोकल हुआ 1/3। अब क्या है? अब बताइए इसमें कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है? ऐसी कंडीशन में 1/3 ग्रेटर होगा और 1/4 बच्चों क्या होगा? स्मॉलर होगा। अगर हम मान लीजिए ये सर्किल हमारा ये है और एक सर्किल बच्चों ये है। क्लियर? अब इस सर्किल के यदि हम 4 पार्ट करेंगे, कितने पार्ट करेंगे? 4 पार्ट। और इस सर्किल के हम ओनली फॉर 3 पार्ट करेंगे। अब बताइए कौन सा पार्ट ग्रेटर है? ये हर एक 1/3 ये भी है, 1/3 ये भी है, 1/3 ये भी है। इसमें 1/4 पार्ट ये है, 1/4 पार्ट ये है, 1/4 पार्ट ये है, 1/4 पार्ट ये है। क्लियर? तो प्रिय बच्चों, इस फिगर को देखने से स्पष्ट है कि ये वाला पार्ट जो है ग्रेटर है और ये पार्ट ग्रेटर है, ये पार्ट स्मॉलर है, ये पार्ट बड़ा है, ये पार्ट छोटा है। तो कहने का आशय ये है कि अगर हम किसी नंबर्स के रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं तो इन इक्वालिटीज के साइन रिवर्स हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं। प्रिय बच्चों, इसी प्रकार यहाँ पर हमने नोट किया है, एज द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 4, let the numbers be x and x plus 4 where x belongs to नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर क्या है? हम अज्यूम कर रहे हैं, वी नो दैट x plus 4 is greater than x। x plus 4 is greater than x। तो इसका रेसिप्रोकल implies that its reciprocal 1/x plus 4 और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? 1/x। अब ऐसी कंडीशन में कौन ग्रेटर होगा? ग्रेटर होगा 1/4। क्लियर? अब हम क्या करते हैं? 1/x को पहले लिख देते हैं। 1/x इज ग्रेटर देन 1/x plus 4। क्लियर? अब हम
इसका ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो आएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 4 क्लियर इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 0। ये कंडीशंस होगी, 0 नहीं इक्वल टू 0 नहीं होगा, इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0, यानी ये नंबर 0 से क्या है, बड़े हैं। क्या है बच्चों, बड़े हैं। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन तो होगा 1/x फिर माइनस 1/x प्लस 4 और इनका रेसिप्रोकल कितना गिवन है, 1/8। यहां पर लिख देंगे 1/8, 1/8 क्लियर। अब इसे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे, x और x प्लस 4 एलसीएम होगा, ये x है, x प्लस 4। अब x से डिवाइड करेंगे, ये x कैंसिल होगा, x प्लस 4 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहां पर बच्चों आएगा x प्लस 4। क्या आएगा, x प्लस 4। अब x प्लस 4 से इसको डिवाइड करेंगे, x आएगा, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, यहां पर हो जाएगा माइनस x इक्वल टू 1/8 क्लियर। अब ये बच्चों प्लस x और ये माइनस x कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको मिटा देते हैं। अब यहां से सॉल्व करेंगे, 4/x का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर, x का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चों प्लस का 4x इक्वल टू 1/8। अब हम करेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, लिखेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट। तिर्यक गुणा करने पर हम पाते हैं x स्क्वायर प्लस 4x, x स्क्वायर प्लस 4x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा x स्क्वायर प्लस 4x, और 8 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बच्चों 32। क्या आएगा 32। अब 32 का ट्रांसपोज करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 32 इक्वल टू 0 क्लियर। अब माइनस के 32 का हम क्या करेंगे बच्चों, दो फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है, जिसका सम प्लस 4 आए तो लेते हैं 8 4 जा, एक 8 ले लेंगे और दूसरा 4, 8 4 जा 32। अब यहां पर देखिए, यदि कांस्टेंट टर्म निगेटिव साइन में होता है तो मिडिल टर्म डिफरेंट साइन में ब्रेक होता है। यहां पर 4x के पहले प्लस का साइन है, बड़े नंबर्स को हम प्लस का साइन दे देंगे और इस छोटे नंबर को बच्चों माइनस का साइन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 32 आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर with the opposite sign always be negative, and सम करेंगे यानी 4 आना चाहिए, प्लस का 4 आएगा बच्चों, प्लस 8 में माइनस 4 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्लियर। अब इसे बच्चों स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट में, लिखेंगे x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस 8x और ये माइनस का 4x माइनस का 32 इक्वल टू 0। क्लियर? यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4x माइनस 32 इक्वल टू 0 ये आएगा। प्रिय बच्चों, अब ये हमारा बना फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम x कॉमन लेंगे, ये आएगा x प्लस 8 और सेकेंड पार्ट में माइनस 4 कॉमन लेंगे, ये आएगा x प्लस 8 इक्वल टू 0 और सिंप्लीफाई करेंगे x प्लस 8 और ये आएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर? अब हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे, लिखेंगे x प्लस 8 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब x प्लस 8 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो इसका साइन क्या होगा? चेंज होकर के -8 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों इसमें -4 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे, यह आएगा x इक्वल टू 4। ये x है, x इक्वल टू 4। क्लियर? अब यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम रिजेक्ट करेंगे, लिखेंगे x इक्वल टू -8 इज रिजेक्ट क्लियर? बिकॉज BECAUS because x belongs to natural number, x belongs to natural number। क्लियर? तो अब बच्चों लिखेंगे x इक्वल टू 4, x implies that x इक्वल टू 4 एक्सेप्ट करेंगे when x इक्वल टू 4 then when x equal to 4 then x plus 4 equal to 4 plus 4, ये बच्चों क्या आ जाएगा? 8। क्लियर? इस प्रकार दो नेचुरल नंबर फाइंड हुए, पहला नेचुरल नंबर 4 और दूसरा नेचुरल नंबर 8। लिखेंगे hence the required natural numbers are and the required natural numbers are 4 and 8। 4 and 8 दो नेचुरल नंबर फाइंड हुए, 4 and 8। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5 and the difference of their reciprocal is 1/10। find the number। दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर 5 है and the difference of their reciprocal is 1/10 और उनके व्यतिक्रम का अंतर 1/10 है। फाइंड द नंबर, संख्याएं ज्ञात करो। प्रिय बच्चों, as
द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5। क्योंकि दो नेचुरल नंबर्स का अंतर 5 है। लेट द नंबर्स बी x and x plus 5 where x belongs to नेचुरल नंबर। माना दो प्राकृतिक संख्याएं x और x plus 5 हैं। माना दो संख्याएं x और x plus 5 हैं जहां x belongs to नेचुरल नंबर। वी नो दैट अगर हम x plus 5 को ग्रेटर मानते हैं, x plus 5 is greater than x, x plus 5 is greater than x, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? 1 अपॉन x प्लस 5 और x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 बाई x, 1 बाई x। क्लियर? अब जो है 1 बाई x क्या होगा बच्चों? ग्रेटर होगा और 1 अपॉन x प्लस 5 लेसर होगा। तो अब हम इसको इस तरह लिख देते हैं 1 बाई x इज ग्रेटर देन 1 अपॉन x प्लस 5। क्लियर? तो अब इस 1 अपॉन x प्लस 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो आएगा बच्चों 1 बाई x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू गिवन क्या दिया गया है? 1 बाई x फिर माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू गिवन है, इसका रेसिप्रोकल गिवन है बच्चों 1 बाई 10। यहां पर लिख देंगे इक्वल टू 1 बाई 10। ये बच्चों 1 है, 1 बाई 10। क्लियर? अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा x फिर x प्लस 5 x से x कैंसिल आउट, x प्लस 5 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, लिखेंगे x प्लस 5। क्लियर? इसी प्रकार x प्लस 5 का x प्लस 5 कैंसिल आउट होगा, x का 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा बच्चों माइनस का x इक्वल टू 1 बाई 10। अब प्लस x से माइनस x कैंसिल आउट, तो यहां पर लिखेंगे बच्चों यहां से 5 अपॉन x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। 5 अपॉन x स्क्वायर, x का प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5x आएगा इक्वल टू 1 अपॉन 10। क्लियर? अब इसमें बच्चों क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, तिर्यक गुणा करने पर हम पाते हैं x स्क्वायर प्लस 5x का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 5x और 10 का जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा बच्चों 50 आएगा। अब इसका ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0।
अब इसके बच्चे हम क्या करेंगे, फैक्टर्स क्रिएट करेंगे -50 के। प्रिय बच्चों, यदि कांस्टेंट टर्म निगेटिव साइन में होता है तो मिडिल टर्म अपोजिट साइन में ब्रेक होता है, डिफरेंट साइन में ब्रेक होता है। तो इसका फैक्टर करेंगे -50 का 10 × 5। क्लियर? प्रिय बच्चों, यहाँ पर मिडिल टर्म के पहले प्लस का साइन है, इसमें बड़े नंबर्स को हम प्लस का साइन दे देंगे और छोटे नंबर को माइनस का साइन। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, -50, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज इज नेगेटिव। एंड इनका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस बच्चों +5 आना चाहिए। यदि हम +10 में -5 ऐड कर दें तो ये +5 आ जाएगा। अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे, दो पार्ट में लिखेंगे। x² प्लस 10x, फिर यहां पर -5x -50 = 0। प्रिय बच्चों, यदि हम +10x में -5x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 5x आएगा, यानी ये स्प्लिट हो गया। अब ये हमारा बना फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में x कॉमन लेंगे तो आएगा x + 10, और सेकेंड पार्ट में -5 कॉमन लेंगे तो आएगा x + 10 = 0। अब हम x + 10 को अगेन कॉमन लेंगे तो यह आएगा बच्चों x - 5 = 0। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको मिटा देते हैं बच्चों। अब इसका 0 से इक्वेट करेंगे, लिखेंगे x + 10 = 0 और x - 5 = 0। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, राइट हैंड साइड चेंज आएगा तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि when any term is taken from one side to and other side, sign always be change। जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। आ जाएगा बच्चों x = -10 और ये आएगा x = 5। क्लियर? अब इसे हम रिजेक्ट कर देंगे। x = -10 इज रिजेक्ट, REJECT इज रिजेक्ट because x belongs to नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। नेचुरल नंबर नेगेटिव होता ही नहीं, इसलिए x = -10 इज रिजेक्ट। क्लियर? अब लिखेंगे बच्चों when ये क्यों है, when ये when है, when x = 5 then x + 5 when x = 5 then x + 5, x की वैल्यू पुट करेंगे 5 + 5, ये कितना आ गया बच्चों, 10। 5 + 5 = 10 लिखेंगे। hence
hence the required natural numbers NATURAL, hence the required natural numbers are 5 and 10। इस प्रकार अभीष्ट प्राकृतिक संख्याएं 5 और 10 हैं।